हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अगेन बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट का क्या हाल है एंड क्या लग रहा है आप लोगों को कि पंप कब शुरू होगा। एंड उसके बाद हम बात करेंगे कुकॉइन के बारे में, बिकॉज कुकॉइन ने अपना अनाउंसमेंट कर दिया है। ओके, जबकि जब वो एफ आई के अंडर रजिस्टर हुआ था उसके बाद उसका अनाउंसमेंट अभी आ गया है। उस बारे में हम बात करेंगे एंड कितना बेनिफिट है कुकॉइन में वर्क करने का वो भी हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मार्केट, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट राइट नाउ जो है बिटकॉइन अगेन जो है कल 72 के ऊपर जाके अभी राइट नाउ 70 के आसपास वापस जो है बिटकॉइन चल रहा है। एंड ये चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगा जब तक यहाँ पे हेल्विंग है, हेल्विंग की क्लोज रहेगा। अभी हेल्विंग दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ 10 दिन बाकी है। ये एक्सपेक्टेड है 18-19 के आसपास हेल्विंग होगा। डेट आगे पीछे होगा, कुछ कंफर्म नहीं होता है। ओके, सो यहाँ पे जो डेट दिया हुआ है ये आगे पीछे हो सकता है, ये आपको एक दो दिन आगे पीछे दिखे कल परसों अगर आप चेकआउट करो तो। ओके, तो फ्रेंड्स ये हेल्विंग के जब तक ये चीज़ चलेगा तब तक आपको क्रिप्टो मार्केट के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा जो है मैनिपुलेशन दिखेगा आप लोगों को। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी आप लोगों को फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ होगी ही होगी डेफिनेटली। एंड फ्रेंड्स, लोगों की ये भी बहुत शिकायतें हैं कि ऑल्टो कॉइन्स ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। मेरे बहुत सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे ऑल्टो कॉइन्स जो हमने होल्ड किया हुआ वो क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो इसका जो मेन रीज़न वो यही है कि लोगों का यहाँ पे जो पैसा है, जो लोग अभी लोग क्या ना बहुत लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं करना चाहते हैं। लोग को शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट अर्न करने का एक ही ऑप्शन है, मीम टोकन्स। तो ज़्यादातर जो है फंड है वो लोग अपने मीम टोकन्स में डाल रहे हैं, क्योंकि मीम टोकन्स क्या होता है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे देता है, जबकि कंपेयर टू ऑल कॉइन्स में थोड़ा सा आप लोग को लंबा होल्ड करना पड़ता है। बिटकॉइन बढ़ता है तो ऑल कॉइन भी बढ़ता है, लेकिन जितनी स्पीड से मीम टोकन बढ़ता है उतनी स्पीड से ऑल कॉइन्स नहीं बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज़ की वजह से लोगों को दिक्कतें फेस हो रही है, बिकॉज यहाँ पर लोगों को शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए, तो लोग अपने पैसे को मीम कॉइन में डाल रहे हैं। तो मीम कॉइन ज़्यादा अच्छी तरह से बेहतर तरीके से जो है वो बढ़ रही है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये चीज़ें अब दोस्तों बात करते हैं कि बिटकॉइन का क्या लग रहा है आप लोगों को, यहाँ पर कब बुल रन आएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि 75 तक यहाँ पे चांसेस है बिटकॉइन टच करेगा। एंड फ्रेंड्स, बिटकॉइन जब तक 75 तक नहीं जाएगा आप बिटकॉइन को इस तरह से ही नीचे ऊपर देखते हैं। बिटकॉइन 75 के ऊपर अगर गया तो उसके बाद आप समझिए कि हमारा जो है अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि बिटकॉइन आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर बिटकॉइन 75 के नीचे घूमेगा तो हो सकता है कि हम नीचे आए एंड हम लोग 61-60 के आसपास भी हम बिटकॉइन को देख सकते हैं। इवन उससे नीचे भी देख सकते हैं हेल्विंग के आसपास। ओके, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। एंड हेल्विंग के तुरंत बाद एकदम से पंप नहीं होगा, उसमें भी कुछ टाइम लेगा, धीमे धीमे। लेकिन हाँ, आने वाला कुछ महीने आप डेफिनेटली बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट अर्न करने वाले हो। तो आप अभी ये एक महीना कॉइन, अगर आपने कोई भी कॉइन लिया है तो आप उसको छोड़ दीजिए, देखिए मत। मेरे हिसाब से आपको एक महीना उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। एक महीने के बाद दिखेगा आप लोग को प्रॉफिट, डेफिनेटली श्योर आपको दिखेगा ही दिखेगा। कोई भी कॉइन लिया हो आप लोग ने, ठीक है, बिकॉज अभी ये एक महीना तो अप एंड डाउन बहुत दिखेगा आपको। एंड मेरे हिसाब से 75 क्रॉस होगा, उसके बाद ही आपको अप ट्रेंड स्टार्ट होगा यहाँ से। ये मेरे हिसाब से मैंने अपना जो एनालाइज किया उसके अकॉर्डिंग है। आप अपना खुद भी कीजिएगा अगर आपको एनालाइज करना आता है तो। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर लेट्स सी क्या होता है, मार्केट किस तरफ जाता है वो हमें एक दो दिन में अपने आप आइडिया मिलेगा जैसे जैसे कि हेल्विंग क्लोज आएगा। अगर उससे बात करते हो तो मार्केट में अगेन फेयर इंडेक्स में अगर हम देखते हो तो फ्रेंड्स यहाँ पे गेट की तरफ जो है यहाँ पे जा रहा है। एंड जो कि अभी कुछ घंटे पहले ये 70 के आसपास था, अभी ये बढ़ के 79 हो चुका है। दैट मीन्स लोग जो है बुलिश हो रहे हैं। ओके, इस चीज़ को लेके, इस पैटर्न को लेके, बिटकॉइन को लेके। ओके, सो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था मार्केट को लेके। अब दोस्तों बात करते हैं कुकॉइन की। तो फ्रेंड्स, कुकॉइन का मैंने अपडेट कल के टेलीग्राम पे भी डाल दिया था। ओके, एंड यहाँ पे मैंने पोस्ट कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुकॉइन में जो है 1% TDS फॉर इंडियन यूजर्स ये अप्लाई हो जाएगा 10 अप्रैल से। आज 9 अप्रैल है, कल से आपको कुकॉइन में 1% TDS लगना शुरू हो जाएगा। तो आज अगर ट्रेड करना है तो ट्रेड कर लीजिए, कल से 1% TDS कटना शुरू हो जाएगा। Okay, when you trade on KuCoin, we will deduct the TDS on behalf and transfer it to the income tax department in the form of INR। तो ये लोग जो है जो भी हम ट्रेड करेंगे वो हमारा TDS कट होगा एंड वो सारा डिटेल्स जो है वो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजेंगे INR में। ओके, TDS is applicable when you sell in the INR crypto market
बाय सेल इन द क्रिप्टो मार्केट एंड सेल इन P2P मार्केट। दोस्तों ये सभी जगह पे जो है TDS अप्लाई होगा। TDS इज नॉट लीव्ड व्हेन यू बाय इन द INR क्रिप्टो मार्केट। आप जब बाय करोगे क्रिप्टो को तो उसमें TDS नहीं लगेगा, लेकिन आप जब सेल करोगे तो उसमें TDS लगेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये उन्होंने कुछ इस तरह के चार्ट दिया हो। P2P में अगर आप सेल करते हो क्रिप्टो को, बाय करते हो तो नहीं लगेगा कुछ भी, नहीं लगेगा आपका TDS। लेकिन अगर आप सेल करते हो P2P, मान लीजिए मेरे पास USDT है एंड मैं उसे INR में सेल कर रही हूँ तो 1% TDS लगेगा। ओके, एंड अगर मैं क्रिप्टो से क्रिप्टो बाय एंड सेल कर रही हूँ तो अगेन TDS लगेगा। एंड अगर मैं INR देके क्रिप्टो बाय कर रही हूँ तो मुझे TDS नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं INR से क्रिप्टो बाय करने के बाद मैंने क्रिप्टो सेल किया INR में, तो मुझे यहाँ पर सेलिंग पे 1% TDS लगेगा। अब दोस्तों यहाँ पर एक और नोट दिया हुआ है, आप दोस्तों आप देखते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला नोट। Note, while KuCoin will deduct 1% TDS on your relevant transactions, we must remind you that as per Section 206 AB of the Income Tax Act 1961, if the user has not filed the income tax return in the last 2 years and the amount of TDS is 50,000 or more in each of this previous year, then the TDS to be deducted विल बी 5%। इसका मतलब समझ रहे फ्रेंड्स क्या होगा? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है कुकॉइन ने जो है, कुकॉइन हमारे पास्ट का भी डिटेल शायद जो है, जो हमने ट्रांजेक्शन्स किए हैं पिछले 2 साल में, उसका भी डिटेल जो है वो गवर्नमेंट को भेज सकते हैं, फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। एंड अगर आपने इनकम टैक्स नहीं भरा होगा एंड आपका TDS 50,000 तक या 50,000 से ऊपर होता है तो आपको 5% TDS देना पड़ सकता है गवर्नमेंट को। तो ये चीज़ हो सकता है कब पॉसिबल है? जब ये कुकॉइन जो है पिछले 2 साल, 2021 और 22 और 23 का जो है लास्ट 2 ईयर्स आप लेके चलिए, लास्ट 2 ईयर्स का डेटा भी ये शेयर करने जा रहा है हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया में, इंडियन गवर्नमेंट को। ओके, तो अभी आप देख लीजिए, अगर आपका वन इतना TDS अगर आपका जमा हो गया है, आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, तो यहाँ पर आप लोग को ये 5% का जो है TDS लगेगा। ओके, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, स्पेशली इन्होंने ये चीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अगर आपने टैक्स पे किया है, लेकिन दोस्तों नॉर्मली होता क्या है, TDS जो भी हम यहाँ पे पे करते हैं वो हम लोग इनकम टैक्स जब हम लोग पे करते हैं उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद मिल तो जाता है वापस, लेकिन उस टाइम पे वो कटता है। ठीक है, तो बहुत ऐसे लोग भी हैं जो लीगल तरीके से ITR पे कर रहे हैं एंड वो अपना जो है TDS भी लेस कटवा रहे हैं, लेकिन आपको वापस मिलता भी है। बट यहाँ पर ये कि बहुत सारे लोग ऐसे जो TDS नहीं पे कर रहे हैं, अभी तक तो नहीं था, लोग KuCoin को लोग फ्री होकर यूज़ कर रहे थे। ठीक है ना, तो उस टाइम पे तो ये इशू था नहीं। तो हो सकता है कि आपका 50,000 से ऊपर टैक्स TDS जो है वो जमा हो गया हो, मे बी पॉसिबिलिटी है, बिकॉज जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए 50,000 तक अमाउंट इज़ नॉट ए बिग अमाउंट। हो सकता है कि उनका उससे ज़्यादा हो। तो अगर ये डिटेल्स अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है तो आपके पास नोटिस आ सकती है, बिकॉज आपका KuCoin जो है वो बैंक से लिंक होगा एंड बैंक के पास भी डिटेल्स शेयर होगा एंड ये चीज़ मुसीबत कर सकती है इंडियन ट्रेडर को। तो अब आप क्या सोचते हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कि आप KuCoin को क्या यूज़ करने वाले हो, जबकि ये आया जैसे कि बाकी इंडियन एक्सचेंज का हाल है, वज़ीर हो गया या जो भी कॉइन डिसेक्स हो गया, जो उसका हाल है, क्या लग रहा है आपको कि KuCoin का भी वही हाल होने वाला है? इंडियन यूज़र्स उसको नहीं यूज़ करने वाले, आप क्या यूज़ करने वाले हो? आपको KuCoin यूज़ करना है कि नहीं करना है? आप क्या सोचते हो दोस्तों, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट के अंदर। ओके, सो फिलहाल मेरी तरफ से मैं तो नहीं यूज़ करूँगी फ़िलहाल, बिकॉज मुझे थोड़ा सा अभी भी डाउट है। मैं नॉर्मली इंडियन एक्सचेंज को यूज़ नहीं करती हूँ। ओके, लेकिन जो लोग ट्रेडिंग कर चुके हैं या ट्रेडर्स हैं जो लोग KuCoin को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या वो आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ये चीज़ आप मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड कितना बेनिफिट हुआ है हम लोगों को KuCoin का FIU में रजिस्टर होना, मुझे तो कोई बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन शायद KuCoin को इंडियन यूज़र्स को मिस नहीं करना था, इसी वजह से वो FIU में रजिस्टर हो गया है। हो सकता है आने वाला टाइम में बाइनांस भी रजिस्टर करे, लेकिन अगर बाइनांस ने रजिस्टर किया एंड बाइनांस ने अगर डेटा शेयर किया तो बहुत सारे लोगों का बहुत बड़ा वाला लॉस हो सकता है। ओके, सो फ्रेंड्स ये था आज का अपडेट। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।